श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ कि हम सभी के घर में कौन कौन सा पौधा होना बहुत ही ज़रूरी होता है जिससे हमारे घर में भगवान की कृपा बनी रहे। साथ ही मेरे घर की जो तुलसी थी वो चींटियाँ लग गई थी तो थोड़ी सूख गई थी, तो आज जो है पौधे वाले भैया जा रहे थे तो मैंने उन्हें रोक करके उसमें खुद खाद डलवाया और थोड़ी एक तुलसी मैं और लगाई। यानी 2 तुलसी हमारे घर में होनी चाहिए, एक रामा और एक श्यामा। एक काले कलर की जो थोड़ी तुलसी होती है और एक हरे रंग की, जो 2 तुलसी हमारे घर में बहुत ही ज़रूरी होता है, होना ही चाहिए। और तुलसी का हमें विशेष ध्यान रखते रहना चाहिए क्योंकि चींटियां वगैरह ना लगे, तो उसके लिए आप खाद वगैरह डालते रहा करिए। तुलसी में कभी कभी आप बृहस्पतिवार के दिन हल्दी भी डालते रहा करिए जिससे तुलसी किसी भी प्रकार की प्रभावित ना पड़े। और मैं बार बार आप लोगों से ये भी कहती हूँ कि तुलसी में ज़्यादा जल मत डाला करिए। आपका जो पॉट है तुलसी का उतना ही डालिए जितना आपके पॉट में जल को ज़रूरत है, क्योंकि तुलसी सूखने लगती हैं तो वो भी श्रेष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर भैया आ गए थे तो मैं उसमें कुछ खाद भी डलवा रही थी जिससे कीटनाशक दवाई की वजह से जैसे बहुत सारी चींटियाँ लग जाती है, इससे प्रभावित होने लगती है हमारी पौधे। तो सबके घर में पहला पौधा तो तुलसी होना ही चाहिए। अब दूसरे पौधे के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा पौधा है बिल्व वृक्ष। बिल्व वृक्ष अपने गमले में जरूर लगाइए। बिल्व वृक्ष जिसके घर में रहता है भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। तो आपके घर में एक बिल्व वृक्ष है तो आपको प्रतिदिन पूजा करने का सौभाग्य मिलेगा। साथ ही सोमवार हुआ, प्रदोष हुआ, मासिक शिवरात्रि हुआ, दीपक जलाने का सौभाग्य होगा और पार्थिव शिला निर्माण करके पूजन विसर्जन भी आप गमले में कर सकते हैं। तो मैं स्वयं 2 पार्ट में बिल्व वृक्ष लगाई हूँ और एक पार्ट का जो बिल्व वृक्ष है उसे थोड़ा बड़ा करके मैं इसे शिव मंदिर में लगाऊंगी जिससे ये वृक्ष बड़ा हो। और जितना ही ये वृक्ष बड़ा होगा, इस वृक्ष के नीचे लोग दीपक जलाएंगे, तोड़ के भगवान शिव पर चढ़ेगा, तो समझ लीजिए इससे बढ़कर पुण्य होता ही नहीं है। तो अपने जीवन में एक संकल्प आप भी बनाइए कि एक बिल्व वृक्ष पौधा जरूर लगाइए। ऐसी जगह लगाइए, उसका ध्यान देते रहिए जिससे वह वृक्ष काफी बड़ा हो और वह छांव पड़े, जिससे तोड़ के भगवान शिव के ऊपर वह बिल्व पत्र चढ़े। तो अनंत आप रहे या ना रहे, उसका पुण्य आपके पूरे जीवन में बना रहता है, संतान सुख रहता है। और जो एक बिल्व वृक्ष का पौधा लगा दिया और विशाल काया हो गया, उसके नीचे लोग दीपक जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो अगर जिसके घर में संतान भी नहीं होती ना तो उसको संतान सुख जरूर प्राप्त होता है। तो मैं 2 बिल्व वृक्ष लगाई हूँ। एक वृक्ष मंदिर में लगाने वाली हूँ ले जाके, एक घर में रखूंगी जिससे पूजा करूंगी। बहुत सारे पौधे थे पेड़ पौधे के, तो हमारे घर में 2, दूसरा ये हो गया। तीसरा समी का वृक्ष हमें जरूर लगाना चाहिए। समी के वृक्ष लगाने से हमारे घर में लक्ष्मी की कृपा बनी होती है और साक्षात भगवान शिव को समर्पित करने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि गमले में जो आप बिल्व वृक्ष लगाते हैं उसकी बिल्वपत्र तोड़ के भगवान शिव को नहीं समर्पित की जाती। जो वृक्ष बड़ा होता है, जिसकी छांव आपके ऊपर पड़े, वही बिल्वपत्र शिव जी को चढ़ाया जाता है। यहाँ पर मैं हर श्रृंगार फूल पूछ रही थी उससे, तो उन्होंने बोला कि हर श्रृंगार मेरे पास ये वाला है जो ऑरेंज रंग की डंडी होती है। मैं सोची उसको भी यहीं अपने नीम वृक्ष के बाहर लगा दूंगी ताकि वो बिल बड़ा होगा। और जो हर श्रृंगार का फूल होता है ना, वो जमीन पर गिरता है तभी भगवान शिव को चढ़ता है। तो मैंने उनसे भैया से बोला कि आप एक पौधा ले आके मुझे दे दीजिए ताकि मैं इसे बाहर लगाऊं। और यहाँ सबके गेट के आसपास पौधा वो लगा हुआ है, लेकिन कहा जाता है ना कि भगवान शिव को अपना ही समर्पित करिए। तो मेरे मन में ये भाव आया है कि मैं हर श्रृंगार का पौधा यहीं बाहर लगा दूंगी, जहाँ आप देख सकते हैं नीम वृक्ष है, यहीं पे लगा दूंगी ताकि धीरे धीरे बड़ा भी होगा। और खुद का पौधा लगा हुआ फूल चढ़ाइए भगवान को, तो अपना भाव प्राप्त होता है। किसी की दी हुई चीज़ें भगवान को नहीं समर्पित की जाती, या किसी की बागवानी का फूल भी हम भगवान को समर्पित करते हैं तो उसको ही पुण्य मिलता है। तो कोशिश यही करें कि अपने घर की बागवानी में जो फूल चढ़ाते हैं अगर एक भी है तो भी श्रेष्ठ है। अपना चढ़ाना, अपना भाव अलग होता है। तो मेरे ख्याल में आया कि मैं हर श्रृंगार का भी फूल लगाऊंगी जो कि भगवान शिव का प्रिय है। अगला वृक्ष है कि हमारे घर में मनी प्लांट जरूर होना चाहिए। मनी प्लांट हमारे घर में होता है, जितना ही मनी प्लांट बढ़ता चला जाता है, हरियाली होती जाती है, उतना ही हमारे घर में समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। तो मनी प्लांट हमारे घर में जरूर से जरूर होना चाहिए। और साथ ही पुष्प जैसे बेला हो गया, गुलाब हो गया, और आपका जो है तगड़ जो होता है वाइट वाला, वो सब पौधा जरूर लगाइए ताकि जिससे आपको भी भगवान को अपने घर के मंदिर में पूजा करने करते हैं तो एक फूल भी आपको मिल जाता है ना अपने बागवानी का, तो भी बहुत श्रेष्ठ होता है और सुगंधित होता है, ताज़ा मिल जाता है। इससे बढ़ के क्या चाहिए। तो यहाँ पर भैया आ गए थे तो बहुत सारी चीज़ें मेरे यहाँ पौधे, जैसे बेला का पेड़ मैं लगा रही हूँ, जैसे ये लगा दूंगी थोड़ा बड़ा होगा तो एक फूल भी अगर हमें मिलेगा तो भगवान को चढ़ाने का हमें भाव जो है प्राप्त होगा।
तो यहाँ पर मैं खाद डलवा रही थी। पौधा लगाना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन पौधे का ध्यान देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बीच बीच में उसमें कीड़े नहीं लगें, उसमें कोई भी प्रकार की कीटनाशक ना लगे, तो उसका भी ध्यान हमें रखते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आज सुबह थोड़ा मैं इसी में लग गई, अपने पेड़ पौधे के ध्यान में, और मैंने सोचा अपने यूट्यूब फैमिली को भी शेयर करूँ, ताकि आपके घर में भी कौन कौन से पौधे होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि हमारे घर में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तुलसी, बेल वृक्ष, शमी वृक्ष, ये 3 पौधा ऐसा होता है जो आपके घर में होना ही होना चाहिए, ताकि आपके घर में भगवान का निवास हो। जिसके घर में तुलसी नहीं है, बेल वृक्ष नहीं है, शमी वृक्ष नहीं है, तो वो श्रेष्ठ नहीं होता, वहाँ घर में भगवान का निवास नहीं होता। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए कि 3 पौधा आपको ज़रूर लगाना चाहिए, और साथ ही कुछ फूल का भी पौधा लगाइए, जिससे आपकी अपनी बागवानी का भगवान को चढ़ाने का मौका मिले। तो यहाँ मेरी ऊपर वाली आंटी भी अपने घर गमले में बहुत सारे पौधा वगैरह लगाने लगी। आसपास के लोग भी आए जो पेड़ पौधा लेने लगे, तो मुझे बड़ी, वो जो पॉट वाला भैया था बोला आप मैम रुकवाई, और इससे चलते मेरे बहुत ज़्यादा आमदनी हो जा रही है। अच्छा जाए, मैंने मेरे दुआ नहीं कहिए, मुझे मत कहिए, नहीं मैम आपने रोका है, कई लोग आसपास के आपको कई लोग रहा। हमने कहा सब शिव की कृपा है, और जितना आप अच्छा करते जाएंगे उतना ही आपके जीवन में भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में पौधा लगा सकते, उसकी देखभाल समय समय पर करते रहे, ताकि हरा भरा रहे आपका पेड़ पौधा भी, और आपके यहाँ हरियाली भी बनी रहे। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए जानकारी भरी होगी, लाभदायक होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी मैं शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो, और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।